उस तरीके से काम नहीं करके गई। देखिए, जब आप इलेक्शन से पहले जिक्र कर रहे होते हैं ना कि कौन जीतेगा, आप कांग्रेस के उम्मीदवार को पूछ लीजिए तो वो थोड़ा सोचते हैं और बोलते हैं कि एक बार उम्मीदवार को अनाउंस होने दीजिए फिर बताएंगे। तो टिकट आवंटन बीजेपी के लिए बंटाधार करने वाली जरूर साबित हुई। टिकट आवंटन का जिक्र कर रहे हैं आप गौरव, तो यहाँ पर जिस तरीके से शिमला शहरी से कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज को कुसुम्पटी भेज दिया, क्या हुआ परिणाम आपके सामने है। हार गए सुरेश भारद्वाज। अब पिछले चुनाव की बात करेंगे, आप अपने सीएम चेहरे को अपनी पैतृक सीट से उठाकर सुजानपुर भेज देंगे तो कैसे उम्मीद करेंगे कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि 2017 में कॉन्फिडेंट नहीं थे एक्चुअली। सुरेश भारद्वाज खुद भी चुनाव में आकर अगर आप अपने विधानसभा क्षेत्र से उनको निकाल के भेज देंगे, सोलन होता तब भी हम मान लेते कि वहां से वो जीतते रहे सोलन से। अब शिमला से उठाकर आप सीधा भेज दें कुसुम्पटी, कैसे बात बनेगी, और वो भी अनिरुद्ध सिंह के सामने जीत की हैट्रिक लगा गया। हाँ, और दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो हम सुरेश भारद्वाज का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन देखिए बीजेपी ने अपने तकरीबन 1 या 2 ऐसे हैं उनके जो मंत्री जिनकी सीट उन्होंने चेंज की, उनमें से एक सुरेश भारद्वाज, दो लोग हैं। जो बाकी के थे उनको तो पूरा मौका दिया गया था, उनमें से भी ज्यादातर अपनी सीट बचाने में कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। इनफैक्ट बहुत सारे जिक्र हम कर चुके हैं कि जो गौरव, क्या आप ये कह रहे हैं कि उनकी भी टिकट अगर बदल दी जाती है, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए एक पूरा दौर होता है या कहिए कि एक हवा होती है, आपकी सीट बदले ना बदले, और आमतौर पर जब टिकट की आवंटन होती है, खासतौर पर जो मौजूदा विधायक होते हैं, 2, 3, 4 सर्वे के बाद टिकट दी जाती है। बीजेपी वाले आज शाम को बैठ के हमारे चैनल पर ये बात जरूर कहेंगे कि हमने तो पूरा सर्वे करवाया था, उसके बाद हमने टिकट बांटी है। तो ये एक चुनौती जरूर होगी। नालागढ़ का लीजिए, जो हम जिक्र कर रहे थे कि 13,000 वोट और अब जीत में कन्वर्ट हो चुकी है। बिल्कुल गौरव, क्योंकि टिकट आवंटन की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि जब टिकट आवंटन भाजपा का हुआ था और फिर उस वक्त जब हमने विशेषज्ञों से बात की थी, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से हमने बात की थी, तो उनका यही कहना था कि भाजपा को रिव्यू करना चाहिए, जो उन्होंने टिकट आवंटन किया है उस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए कि किस तरीके से भाजपा ने टिकट आवंटन वहां पर किया है। तो नालागढ़ का यहाँ पर हम ये जो मुकाबला देख रहे हैं, लखविंदर राणा कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में सिर्फ इसीलिए आए कि मुझे टिकट मिलेगा। टिकट मिल भी गया लेकिन सीट नहीं बचा पाए। मुश्किल था, बहुत मुश्किल था और बहुत वन साइड मुकाबला आप कह सकते हैं कि नालागढ़ में शायद बीजेपी ने अगर कोई सर्वे करवाया था तो इतना खराब सर्वे कि आप निर्दलीय को टिकट, निर्दलीय जो आकर जिनको आपने टिकट नहीं दी वो निर्दलीय चुनाव जीत गए, और ये भी नहीं है कि 200, 400, 500, 1000, 2000 वोट से जीते हो। और अगर 12, 15 हजार से अंतर से कोई जीत रहा है तो फिर आपके सर्वे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जो टिकट आपने बांटी है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अगर आपने कोई सर्वे करवाया भी था, अगर नहीं करवाया था। 1 नहीं 2 नहीं 6 सर्वे भाजपा ने करवाए हैं। और केएल ठाकुर की एक चीज यहाँ पर मुझे मेंशन करनी पड़ेगी, ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलकर आए हैं ओक ओवर में, तो अगर ये जीत जाते हैं तो शायद संभावनाएं हैं सुदेश। लेकिन संभावनाओं का क्या बनेगा अगर जीत का जो आंकड़ा है वो कांग्रेस के पास चला गया। पहले शिमला सीट से जीते थे भारद्वाज, ये बड़ी खबर आपको फिर बता दें, बड़ा चेहरा थे, कुसुम्पटी भेज दिया, टिकट यहां से दिया, लेकिन जिस तरीके से 2017 में धूमल जैसे चेहरे के साथ हुआ, वहां सुरेश भारद्वाज के साथ 2022 में हो गया, बड़ा खेला हो गया है गौरव यहां पर। बिल्कुल, देखिए पॉइंट ये है कि पिछली बार अगर सुजानपुर से वो हार गए थे, मैं धूमल का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी जीत गई, उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन बीजेपी सेलिब्रेट कर रही थी। एक नया सीएम, एक नया चेहरा लाकर दे दिया गया कि जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री होंगे। अब सुरेश भारद्वाज वहां गए हैं, वो तो हारी हैं, लेकिन बाकी आप पूरी पिक्चर देखिए कि बीजेपी सत्ता से बाहर होती हुई नजर आ रही है। अगर 29 सीटें इस समय हैं और 3 निर्दलीय भी उनको जोड़ लिया जाए कि हम ये भी सोचेंगे ठीक है केएल ठाकुर को किसी का फोन आएगा अमित शाह या प्रधानमंत्री का तो वो मान जाएंगे, लेकिन नंबर फिर भी नहीं है बीजेपी के पास, सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल गौरव, और देखिए इसका सिर्फ एक सीट पर असर नहीं हुआ, जैसा कि हमारे साथ सुबह एक्सपर्ट एक जुड़े थे, उन्होंने कहा कि जब ऐसे कद्दावर नेता को आप ऐसे उलझा देंगे तो आसपास की सीटों पर भी उसका बहुत असर पड़ता है, कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है और नाराजगी दूसरी सीटों पर भी सीमित हो जाता है, बड़ा नेता सीमित हो जाता है, क्योंकि कांगड़ा के आसपास पड़ता है नालागढ़, और फिर कांगड़ा के आसपास की जो सीटें हैं, जो मंडी संसदीय क्षेत्र की धर्मपुर और जोगिंदरनगर की सीट है, तो जो कांगड़ा में होता है उसका असर ऊना में, मंडी के धर्मपुर और जोगिंदरनगर में भी उसका असर देखने को मिलता है। चलिए कुछ और आंकड़े अब तक पहुंचाएंगे, एक बार फिर से ग्राफिक आगे बढ़ते हैं। मनाली सीट से आ चुकी है एक बार फिर से,
और पीछे आगे का ही अभी खेल चल रहा है और लग रहा है कि गोविंद सिंह ठाकुर के लिए मनाली की सर्दी इस बार कोई ज्यादा अच्छी नहीं रहने वाली। बीजेपी के बड़ा चेहरा है, मंत्री हैं और लग रहा है कि इनकी सीट लगभग हाथ से निकलती हुई। लेकिन मैं कहूं यकीनन जानते थे कि मुश्किल है और गोविंद सिंह ठाकुर के ऊपर जिम्मेदारी तो ये थी कि देखिए आप कुल्लू मनाली सब संभाल लीजिए, लेकिन अपने राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसकर रह गए। भुवनेश्वर गौड़ कमजोर नहीं थे, मजबूत थे और किस तरीके से फंसाया है यहाँ पर इनके अपने बागी खेल खराब कर गए। बिल्कुल सुदेश, मनाली में मुद्दों ने भी खेल खराब किया है, मुद्दों को एड्रेस सही ढंग से नहीं किया गया है। आपको बता दूं अगर मनाली में गोविंद सिंह ठाकुर हार जाते हैं तो 20 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, कांग्रेस का 20 साल का सूखा मनाली में खत्म होगा। अगर मैं गलत नहीं जास्मिन तो ये महेंद्र सिंह यहाँ पर दावेदारी ठोक रहे थे। लग रहा है कि अगर उनको अगर टिकट दे देती आला कमान तो ठीक रहता। रामलाल मारकंडा एक और आ गए, ये भी पीछे हो गए, सुबह आगे थे लेकिन ये मुश्किल है। लाहौल 2 बार के विधायक हैं, शायद एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ चल रही है। 2 बार के विधायक है, तीसरी बार लड़ रहे थे। ऑल ओवर बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आप कह सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये भी है कि जो जिस तरह से चुनाव के नतीजे हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट आप एंटी इनकम्बेंसी कर गई वैसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 29 सीट तक पहुंची है। और एक और सीट फतेहपुर की सीट, पीछे चल रहे हैं राकेश पठानिया और आगे चल रहे हैं भवानी सिंह पठानिया कांग्रेस के। ये सीट पहले से ही बहुत दिलचस्प थी, लेकिन भवानी सिंह पठानिया ने यहाँ पर फिर से साबित कर दिया कि देखिए उपचुनाव की बात नहीं है, उपचुनाव के इतर भी हम कमजोर नहीं है, हमें कमजोर आंकने की भूल मत कीजिए। राकेश पठानिया भी अपने आप में बड़ा नाम है, वो तो हम इसलिए कह रहे कि हिमाचल में रिवाज बन चुका है कि सरकारें बदलती है, तो अगर ये हारे थे तो उम्मीद थी कि अगली दफा जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो ये भी जानना चाह रहा हूं कि वो जो फोन कॉल वाले बीजेपी के बागी थे उनको कितने चले गए, वोट कितने कृपाल को चले गए। से चाहेंगे कि उनके बारे में जरा अपडेट दें। नादौन सीट है, सबकी नजर सुखविंदर सिंह सुक्खू तेज तर्रार नेता है, वीरभद्र सिंह से राजनीति का अक्का का घड़ा सीखा, लेकिन उनके एंटी भी बहुत दिलचस्प तरीके से रहते थे, सुदेश में यही चीज रखते थे। लेकिन अब देखिए अपनी ताल खूब ठोकी और ये भी जताया कि हम किसी के साय में रहकर राजनीति नहीं करते। दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह के दुर्विरोधी और यही है वो बयान देने वाले प्रतिभा सिंह के खिलाफ, जिन्होंने फिर काउंटर किया कि ऐसा कुछ नहीं है, जो विधायक नहीं है वो भी वीरभद्र सिंह को सत्ता में रहते नहीं छोड़ते थे और इस बार तो विरोधी थे, बाहर बैठे हुए। डलहौजी का मुकाबला भी अपने आप में काफी दिलचस्प है। यहाँ पर गौरव, डलहौजी में आशा कुमारी हार गई है, ये लगभग तय है। ये आप ये भी कहिए कि थोड़ा सा आसान हो गया कांग्रेस हाईकमान के लिए कि उनका एक मुख्यमंत्री वाला दावेदार थोड़ा डाउन हो गया। इतनी प्रबल दावेदार नहीं थी, लेकिन ये कि कम से कम कैबिनेट में रैंक तो उनको जरूर मिल ही जाता। बिल्कुल बहुत कांग्रेस हाईकमान के करीबी हैं। मुकेश अग्निहोत्री हैं, कांग्रेस के आगे चल रहे हैं, ये भी बड़ा चेहरा है और बड़े चेहरों का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अगर कांग्रेस लगभग लग रहा है कि शायद नंबर अपने पूरे ले जाएगी तो मुकेश अग्निहोत्री भी अपना झंडा लेकर जाएंगे कि मुख्यमंत्री वाली कुर्सी दीजिए। कांग्रेस हाईकमान से काफी नजदीकियां हैं इनकी। ये चेहरा बता रहा था कि पत्रकारिता के बाद भी बहुत अच्छा भविष्य है, पत्रकारिता से मैंने शुरुआत की चंडीगढ़ से। हाँ जी, मुकेश अग्निहोत्री की बात कर रहे थे, ये लाहौल स्पीति है, यहाँ से रवि ठाकुर जीत गए हैं। कांग्रेस की बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। रामलाल मारकंडा कैबिनेट मंत्री को हरा दिया, कैबिनेट मंत्री की विकेट डाउन। एक बार गिन ले कौन कौन सा कैबिनेट मंत्री हार गया। सुरेश भारद्वाज गए और रामलाल मारकंडा।